चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम का मतलब हो गया पारिस्थितिक तंत्र, चाहे पारितंत्र इसको कहते हैं। तो आखिर पारितंत्र क्या होता है, जरा सा इस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखो, कई बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता कि ये है क्या। तो एकदम सिंपल तरीके से आपके दिमाग में मैं बैठा दूंगा, बस एक काम करिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र या इसका दूसरा नाम है पारितंत्र, इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखो, हमारी जो वातावरण है ना, इस वातावरण में दो तरह की चीजें हैं, एक जैविक और एक अजैविक है। मैं जब संसाधन चैप्टर पढ़ा रहा था ना, तो उस समय बता दिया था आप लोगों को कि जैविक क्या होता है, अजैविक क्या होता है। देखो, जैविक का मतलब क्या होता है कि सजीव, जहां पर सजीव, ऐसा संसाधन जो सजीव से प्राप्त हो उसे जैविक संसाधन, और जो निर्जीव से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन कहते हैं। मैं पढ़ा दिया था संसाधन में। तो यहाँ पर वही बात आ रही है, इस हम लोग का जो वातावरण है, जो ये पर्यावरण है, ठीक है ना, इसमें दो तरह के घटक है, एक निर्जीव चीज है, एक सजीव चीज है। दुनिया में ही ना चीजें, एक सजीव है। सजीव का मतलब जिसमें जान हो, जो चल सकता है, जो बोल सकता है, जो खा सकता है, जो पी सकता है, जिसमें बढ़ने का गुण हो, सोने का गुण हो, वो क्या होता है? सजीव है। निर्जीव का मतलब क्या होता है? जिसमें नॉन लिविंग, मतलब जिसमें जान ही नहीं हो, जिसमें प्राण नहीं हो, जो चल नहीं सकता, वो सब क्या होता है? निर्जीव। तो इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक जैविक एक अजैविक, मतलब एक जैव दूसरा अजैव, मतलब सजीव और निर्जीव। इन्हीं दोनों के बीच जो संबंध होता है ना, उससे हमारा वातावरण होता है। यानी अगर कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच जो मिलकर, यानी सजीव और निर्जीव मिलकर जो दुनिया बनाते हैं, उसको हम लोग पर्यावरण, या इसको दूसरे भाषा में वातावरण हम लोग कहते हैं। पर्यावरण मतलब सजीव और निर्जीव मिलकर जो दुनिया बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वातावरण के नाम से जानते हैं, चाहे इसको पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, हमारी इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक सजीव है और दूसरा क्या है? निर्जीव। अब देखिए, कोई और चीज है क्या? अगर चट्टान लेकर चलते हैं, निर्जीव। पेन लेकर चलेंगे, मार्कर लेकर चलेंगे, निर्जीव। बिजली लेकर चलेंगे, निर्जीव। लेकिन पेड़ पौधा, गाय भैंस, जानवर और इंसान होगा, ये सब क्या है? सजीव है, क्योंकि इसमें भाई जान है ना। लेकिन मान लो कि सूखी लकड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, कुदारी है, कुल्हाड़ी है, ये सब क्या है? सब निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं होता है। तो दुनिया में दो ही चीजें है, बस दो ही चीजें। अच्छा, ये बताइए, बोर्ड क्या है? सजीव की निर्जीव? तो निर्जीव है, क्योंकि इसमें जान नहीं है। इस दुनिया में दो चीजें, एक सजीव है, दूसरा का क्या है? निर्जीव है। इन्हीं दोनों से मिलकर जो दुनिया बनती है, उसको पर्यावरण चाहे वातावरण कहते हैं। अब आते हैं, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि इस वातावरण में, इस दुनिया में दो चीजें, एक सजीव एक निर्जीव। तो सजीव को जैव बोलेंगे और निर्जीव को अजैव बोलेंगे। तो देख सकते हैं कि जैव और अजैव, जैव का मतलब समझिएगा सजीव, समझ में आ रही है ना, अजैव का मतलब समझिएगा निर्जीव। ये होता ही है। जैव घटक किसे कहेंगे? जिसमें सजीव वाला गुण आता है, जिसमें सजीव वस्तुएं आती है। अजैव घटक किसे कहता है? जिसमें निर्जीव वस्तुएं आती है। बस सीधी सी है। तो पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? तो इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, जैव और अजैव। तो जैव और अजैव के बीच ऊर्जा का ट्रांसफर होते रहता है। मान लीजिए कि घास फूस देखिएगा, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या है ना, घास फूस खाकर अपने अंदर ऊर्जा लाते हैं, एनर्जी लाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी तो साग सब्जी खाकर, नहीं तो बकरी उकरी, चाहे खुशी उसी, ये मुर्गा उर्गा खाकर अपने एनर्जी भरते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए, तो जैव और अजैव के बीच ऊर्जा का ट्रांजेक्शन होता है। अब सोचिए, आप कोई बकरी घास खा रही है, तो भाई बकरी घास खा रही है, तो घास से उसको ऊर्जा मिल रहा है, तो ऊर्जा का ट्रांजेक्शन हो गया। हम लोग बकरी खा रहे हैं, खोसी खा रहे हैं, तो हम लोग को उससे ऊर्जा मिल रही है। साग सब्जी खा रहे हैं, उस साग सब्जी से हम लोग को क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। तो फोकस करिएगा, जैव और अजैव के बीच ऊर्जा का ट्रांजेक्शन, पदार्थों का ट्रांजेक्शन, मतलब स्थानांतरण होते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, या इसको बोलेंगे पारितंत्र, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है ना? ध्यान से समझिए, फिर समझा रहा हूं आपको। इस दुनिया में दो चीजें, बता दें, इस दुनिया में दो चीजें, कौन कौन? एक सजीव, दूसरा का निर्जीव। इन दोनों के बीच जो संबंध है, वो क्या बनाती है? दुनिया बनाती है, मतलब पर्यावरण चाहे वातावरण बनाती है। अब मैं आपको ये समझाना चाहा कि जो बकरियां होती है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई गाय है, अब देखते होंगे ना, चराने के लिए ले आता है लोग सब कोई। तो क्यों ले आता है? क्योंकि उस घास से, उस घास फूस से उसको क्या होता है, जो गाय है उसको एनर्जी मिलता है। तो भाई ऊर्जा का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। तो जैव और अजैव घटक के बीच जो ऊर्जा का ट्रांजेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारितंत्र, चाहे पारिस्थितिक तंत्र, इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। समझ में आ रही है? मतलब दो वस्तुओं के बीच जब क्या ऊर्जा का ट्रांजेक्शन हो, पदार्थों का ट्रांजेक्शन हो, तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पारितंत्र। अब देखिए,
इन दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। अगर सोचिए इस दुनिया पर सिर्फ घास से फूस हो जाए, आज जानवर नहीं रहे, तो भाई तो दुनिया का प्रलय हो जाएगा ना। बताए नहीं थे दुनिया में देखो दो तरह के इंसान है, एक अच्छे भी है बुरे भी है। जिस दिन अच्छे की संख्या ज्यादा हो जाएगी ना उस दिन पृथ्वी प्रलय हो जाएगा है। दोनों का पलड़ा बराबर होना चाहिए। जिस दिन एक पलड़ा भारी हुआ ना उस दिन दुनिया नष्ट हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, मर जाएंगे। तो इस दुनिया पर जितने अच्छे लोग उतने बुरे लोग भी है, जिसके कारण से पलड़ा बराबर है और ये दुनिया अभी तक चल रही है। वही सही है पारितंत्र में क्या होता है, संतुलन, जिसको इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। बैलेंस बना रहता है। क्या होता है कि जानवर जो है घास फूस खाते हैं, हम लोग जानवर को, जानवर मतलब बकरी को खाते हैं, मुस्लिम लोग मतलब जानवर भी खाते हैं ना, गाय भैंस देखिए मार मार के वो सब खाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो मतलब क्या ना, जानवरों से हम लोग क्या एनर्जी प्राप्त करते हैं। जानवर किससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, घास फूस से प्राप्त करते हैं। अच्छा शेर का नाम सुने ना, जिसको लायन बोलते हैं, शेर किससे एनर्जी प्राप्त करता है भाई, उसको हिरन वन मिलेगा, जानवर जंगल में मिलेगा, तो उसी से अपना एनर्जी प्राप्त करता है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का पदार्थ का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यही कि इसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होगा, सजीव और निर्जीव के बीच जो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, जो पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समझ में आई। सजैव घटक किसे कहते हैं, जो सजीव वाले, सजीव वस्तु को जैव घटक, निर्जीव वस्तु को अजैव घटक। तो सजीव और निर्जीव के बीच यानी जैव घटक और अजैव घटक के बीच जो ऊर्जा, जो पदार्थ का ट्रांजेक्शन होता है, जो स्थानांतरण होता है, उसी के संबंध को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र या इसको पारितंत्र, इंग्लिश में को सिस्टम कहते हैं। चलिए ये बातें आपको अब समझ में आ रही होगी। वही लिखा गया शॉर्ट में, जैव और अजैव घटक के बीच जो संबंध होता है, उनके बीच जो ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता है, ट्रांजेक्शन होता है, स्थानांतरण होता है, उसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे देखिए घास हो गया, गुलाब हो गया, सूर्यमुखी हो गया, ये सब जो चीजें ना, इसके पीछे देखिए भौरा, तितली, पक्षियां, सब के उसको चूसने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये इन पेड़ पौधों से क्या होता है कि मतलब जीव जंतु अपना भोजन बनाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक पारितंत्र हो गया। आप सोचिए इस दुनिया में खाली फूले का जनसंख्या ज्यादा हो जाए, जीव जंतु नहीं रहे, तो भाई बैलेंस बनेगा। लेकिन आज वैसा कंडीशन आ गया। पहले के जमाने में जितना जीव जंतु हुआ करते थे उतना मनुष्य भी था, लेकिन आज देखिए ना जंगलों के जगह पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया, जानवरों की संख्या घट गई है। इसी कारण से कभी भूकंप आता है, कभी कोरोना आता है, तरह तरह की बीमारी आ रही है। ये संकेत देता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन हम इंसान इतने ना स्वार्थी हो गए ना कि अपने स्वार्थ के चक्कर में जीव जंतु को, पेड़ पौधा को अंधाधुंध क्या करते हैं, कटवाते जा रहे हैं। चिपको आंदोलन का, नर्मदा बचाओ आंदोलन का कोई हम पर असर नहीं है, हम लोग इसको लेकर चलते ही नहीं है। देखिए तो समझ में आ रही है। घास फूस, घास को कौन, बकरी उकरी गाय भैंस खाता है, उससे एनर्जी प्राप्त करता है। गुलाब, गुलाब के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका आपको ना। गुलाब क्या होता है, गुलाब तो आप लेकर जाते हैं ना, किसी को देना हो तो आप गुलाब का लेंगे, गुलाब का फूल लेंगे, जाकर उसको देंगे, तो भाई कहीं ना कहीं गुलाब से आपको एनर्जी मिलती है ना। सूर्यमुखी का फूल देखने में बड़ी आकर्षक होता है सूर्यमुखी का फूल। तो इन सभी से क्या होता है, कुछ ना कुछ तितलियां भौरा उरा अपना ऊर्जा लेता है। तो ये सब क्या है, ये सब पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। समझ में आ रही है। तो कुछ नहीं है, बोलिएगा सजीव और निर्जीव के बीच ऊर्जा का ट्रांजेक्शन होता है, इसी को पारितंत्र कहते हैं। बात सीधी सी है। अब देखो पारितंत्र के प्रकार पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो पारितंत्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, इतना तो मालूम है। अब देखो पारितंत्र के दो घटक, मतलब पारितंत्र का वर्गीकरण करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव घटक, दूसरा होता है जैव घटक। जैव घटक मैंने आपको बता दिया, जैव घटक मैंने आपको बताया कि सजीव वस्तु को जैव घटक, निर्जीव वस्तु को अजैव घटक। जैसे देख सकते हैं जैव घटक में पेड़ पौधे जीव जंतु आएंगे क्योंकि भाई वो सजीव होते हैं। और अजैव घटक में जैसे चट्टान हो गया, जल हो गया, लोहा हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सब अजैब है क्योंकि उसमें जान नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे अजैब तो कोई बड़ी चीज नहीं क्योंकि इसमें तो आपको जान नहीं जा रहा। देखो अजैब में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, जल वाली चीजें आती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं जैव के बारे में। देखो जैव में पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं जो सजीव होती है। अब जैव घटक जो होता है ना, जैव घटक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। फोकस करिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। अब बाबू लोग इनके यही नहीं समझ में आता कि भाई ये है क्या, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटनकर्ता क्या है। तो पहले एक नाम सुनेगा, आप नाम सुने कंज्यूमर, लाइन लेता है सब तो बोलते कंज्यूमर बनना पड़ेगा, कंज्यूमर। समझिएगा एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जो ये उत्पादक है, उत्पादक को इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं, उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं, और साथ में अपघटनकर्ता को डीकम्पोजर के नाम से हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं। यानी जैव घटक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, और तीसरा का अपघटनकर्ता जिसको डीकम्पोजर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब एक एक हम लोग चर्चा करते हैं, आखिर उत्पादक है क्या।
देखो उत्पादक होता क्या, जो मतलब चीजें अपना भोजन स्वयं बनाती है। बताइए कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है? आप बनाते हैं? नहीं, हम लोग दूसरे पर आश्रित हैं। अगर खाना अपने आप से हम खाना बनाते हैं, अपने माँ बाप पर आश्रित है। तो कहने का मतलब जो वस्तुएं, जो चीजें अपना भोजन स्वयं बनाती है वो क्या वो चीजें क्या कहलाती है? उत्पादक कहलाती है। जैसे पेड़ पौधों को आप भोजन बनाकर देते हैं, क्या वो अपने माँ बाप से जाते हैं बनवाने? नहीं, पेड़ पौधों में भोजन बनाने की क्षमता स्वयं होती है। इसी कारण से पेड़ पौधों को स्वपोषी कहते हैं। भूल गए क्या? पोषण जब पढ़ाया था मैं, पोषण बताया था ना, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी परपोषी। अब स्वपोषी जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, परपोषी जिसमें 3 तरह की चीजें आती है, परजीवी, प्राणी श्रमजीवी, मृतजीवी। ये सब चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए। हम लोग बात करें उत्पादक, हरे पौधों को क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। कहने का मतलब जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है वो कहलाता है उत्पादक, जिसको इंग्लिश में प्रोड्यूसर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर। अब बोलेंगे भाई घास अपना भोजन स्वयं बनाता है। अरे यार, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता होगा तो जीवित कैसे होगा? पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। मतलब दुनिया की जितनी पेड़ पौधे ना, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसी कारण से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर, उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक का मतलब क्या होता है? कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखो पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी उत्पादक में देखी जाए तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से इनका रंग देखिएगा ना हरा होता है। इसी कारण से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन देखो अगर बात करते हैं उपभोक्ता में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हम लोग के अंदर क्लोरोफिल है नहीं, हम लोग के अंदर जो हरित लोग होते हैं, जो क्लोरोफिल होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो उत्पादक का मतलब समझ आ गई। उत्पादक को इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। इसका मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उससे हम लोग उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। यानी स्वपोषी जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। अब दूसरा आते हैं कंज्यूमर, जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। ई समझिएगा, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पौधों को खाता है। बात सीधी सी है, जो मतलब स्वपोषी जीवों को, स्वपोषी पेड़ पौधों को खाता है, वही कहलाता उपभोक्ता। समझिए, उपभोक्ता कोई बड़ी चीज है। घास है, घास, बकरी क्या किया? घास को खा लिया। गाय क्या किया? घास को खा लिया। तो ये जो बकरी हो गया, जो गाय हो गया, जो भैंस हो गया, ये जो घास को खा रहा है, ये जो बकरी गाय भैंस है, ये क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग साग सब्जी खा रहे हैं, तो भाई हम लोग उपभोक्ता हो गए, क्योंकि साग सब्जी खा रहे हैं। जो शाकाहारी जीव, कहने का मतलब जो पेड़ पौधों को खाता है, जो स्वपोषी को खाता है, वो कहलाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। तो याद रखिएगा, जो उत्पादक को खाने का काम करते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाने का काम करते हैं, उसी को कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कंज्यूमर का। नहीं, बिजली उजली लेना होता है तो कहता है लोग कि कंज्यूमर बनिए। तो यहाँ पर भी ये पारितंत्र का नियम लागू होता है। कैसे? सोचिए, कंज्यूमर कहने का मतलब खाते हैं, दूसरे को खाते हैं। पेड़ पौधों को हम लोग खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बिजली का यूज करते हैं, मतलब बिजली खाते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आप बिजली को खा जाते हैं। बिजली का यूज करते हैं तो क्या करते हैं? खाते हैं। जिस चीज का आप यूज करते हैं वो खाने के बराबर हो गया। पैसा आप खाते हैं, लेकिन पैसा का आप यूज करते हैं, खाने के बराबर है ना, समझिएगा। तो गला थोड़ा सा फंस जा रही है ना, आप लोग के लिए इतना मेहनत करी जा रही है। थोड़ा सा वीडियो को यार लाइक किया करिए लोग, सब कोई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो उपभोक्ता की बात कर रहे थे। उपभोक्ता जो होती है ना, बता दिए थे कि जो उत्पादक को खाते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। इसमें बकरी, गाय, भैंस, जानवर, मनुष्य सब आ जाएंगे। अब उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब देखो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? पेड़ पौधे को जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है ना। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है वो तृतीयक उपभोक्ता, और जिसको जौन मतलब जीव जंतु तृतीयक उपभोक्ता को खाता है वो कहलाएगा उच्च श्रेणी का जंतु, चाहे उच्च श्रेणी का जीव, जिसको चतुर्थ उपभोक्ता के भी नाम से जानी जाती है। अगर देखी जाए तो उपभोक्ता 3 प्रकार के: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जो हरे पेड़ पौधों को खाता है, घास फूस को खाता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है ना। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है द्वितीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तृतीयक उपभोक्ता, जो तृतीयक उपभोक्ता को खाता है चतुर्थ उपभोक्ता, और चतुर्थ उपभोक्ता जो होता है ना, उच्च श्रेणी के जीव जंतु माने जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ये सूर्य से क्या हो रहा है? ये घास फूस है, ये घास है, घास को मतलब क्या मतलब अपना ऊर्जा प्राप्त हो रही है। देखो इस दुनिया में जो भी चीज है ना, सबको ऊर्जा का मेन हम लोग का स्रोत क्या है?
सूर्य नहीं रहता ना तो हम लोग का बहुत सारा काम ठप पड़ जाता है, जीवन हम लोग का बर्बाद हो जाता है, समझिएगा। तो सूर्य हम लोग का मेन ऊर्जा का स्रोत है। तो ये घास फूस है, घास फूस को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इस घास फूस को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डा मतलब इसको हिंदी में ग्रास हॉपर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ग्रास हॉपर्स क्या करते हैं कि ये घास फूस को खाते हैं, घास फूस को ये खाते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा, क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी जो टिड्डा हो गया, जो ग्रास हॉपर हो गया, वो प्राथमिक उपभोक्ता है। अब टिड्डा को मेढक खाता है तो मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है, मेढक को सांप खाता है तो तृतीयक उपभोक्ता हो गया, और सांप को बाज खा जाता है चाहे चील खाता है तो चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएगा, मतलब उच्च श्रेणी का जीव जंतु कहलाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में आता है कि जो हरे पेड़ पौधों को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो प्राथमिक को खाता है द्वितीयक, जो द्वितीयक को खाता है तृतीयक, जो तृतीयक को खाता है वो चतुर्थ चलाएगा। तो आप फोकस करिए, ये घास फूस को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इस घास फूस को टिड्डा खा रहा है, तो भाई ये हरे पेड़ पौधों खाए तो टिड्डा जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब इस टिड्डा को मेढक खा गया तो द्वितीयक उपभोक्ता, अब मेढक को सर्प खा गया तृतीयक उपभोक्ता, इस सांप को बाज खा गया चतुर्थ उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के जीव जंतु कहे जाएंगे वो। तो इस तरह से होता है उपभोक्ता, ठीक है ना। उपभोक्ता कंज्यूमर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे खाते हैं। अब जो प्राथमिक को खाता है द्वितीयक, जो द्वितीय को खाता है वो कहलाता है तृतीयक, जो तृतीय को खाएगा वो कहलाएगा चतुर्थ। तो उपभोक्ता आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर तालाब में हम लोग देख रहे हैं, इसमें उपभोक्ता का काम कैसे होता है। देखो मान लो कि ये शैवाल है, शैवाल जिसको हम लोग कवक के नाम से जानते हैं, क्या होता है? ये भी एक छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। तो शैवाल को कौन खाता है? उसमें जो तालाब होते हैं उसमें जो छोटे कीट पतंग होते हैं ना वो शैवाल को खा जाते हैं, ठीक है ना। अब इस जो कीट पतंग है ये क्या कर रहे हैं? शैवाल को खा रहे हैं, तो मतलब घास फूस को खा रहे हैं। इसका मतलब कीट पतंग जो है ना ये कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। कीट पतंग को छोटी मछलियां खाती है तो द्वितीयक उपभोक्ता, छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां खाती है तो ये तृतीयक उपभोक्ता। अब बड़ी मछलियों को बत्तख खा जाता है तो वो कहलाएगा चतुर्थ उपभोक्ता, उच्च श्रेणी का जीव जंतु कहलाएगा। समझ में आ रही है? इस बात पर फोकस करिए, एक बार मैं समझा रहा हूँ। देखो ये शैवाल है, ठीक है ना, आपके किताब में पिक्चर भी दिया होगा, ये शैवाल का पिक्चर, ठीक है ना। ये कवक है, इस कवक के छोटे छोटे जीव जंतु खा जाते हैं, तो जीव जंतु खा रहा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है ना। अब इस कीट को छोटी मछलियां खा जाती है तो द्वितीयक उपभोक्ता, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है तृतीयक उपभोक्ता, बड़ी मछलियों को बत्तखें खा जाती है तो वो क्या कहलाएंगे? चतुर्थ उपभोक्ता के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजर क्या होता है। देखो डीकम्पोजर का मतलब जो अपघटन करता होता है ना, ये मनाता है कि तुम मरो। कहने का मतलब है कि मान लो ये सबसे जो उच्च श्रेणी का जीव जंतु है ये मर गया। जैसे मान लो कि यहाँ पर लोग बात करते हैं, जैसे सांप हो गया, सांप मर गया, तो सांप मर गया तो ये डीकम्पोजर क्या करेगा? उसको गलाएगा, उसको खाएगा, उसको खाता है, ठीक है ना। जैसे बाज हो गया, चील हो गया, ये सब क्या होता है? अपघटन करता आते हैं। इन सभी का बैलेंस जरूरी होता है। मैं आपको आहार श्रृंखला, जिसको हम लोग खाद्य श्रृंखला चाहे फूड चेन के नाम से जानते हैं, जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो उस समय और विस्तार से थोड़ा सा इसको समझाऊंगा। अभी समझते हैं हम लोग यहाँ डीकम्पोजर अपघटन करता है। ये क्या होता है? अपघटन करता क्या होता है हम लोग फोकस करेंगे जरा सा। अपघटन करता जो होता है ना मृत शरीर को खाने का काम करते हैं। जैसे मान लो कोई लकड़ी उकड़ी सूख गया, उसको खा रहा है, तो इसको खा रहा है, घून लग जाता है। देखिए गेहूं हो गया भाई, वो क्या होता है? उसमें घून लग जाता है, उसको खाने का काम करता है। तो जो घून हो गया, जैसे हमारे कपार में, आपके कपार में ढील हो गया, तो ढील आपको खाने का काम कर रहा है ना। तो हम लोग मरे थोड़े हैं, हम लोग मर जाते हैं तो बहुत सा कीड़ा उड़ा पड़ जाता है, खा जाता है लोग। जैसे कोई आदमी, अगर किसी आदमी को जमीन में गाड़ दिया जाए, गाड़ने के बाद उसको 1-2 महीने के बाद निकाल दिया, देखिए खाली हड्डी मिलेगा, उसका मांस उस जाता कहाँ है? तो उसमें जो कीटाणु होते हैं ना, जो जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं ना, वो सब खा जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। जो अपघटन करता होते हैं वो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लकड़ी सूख गया, ठीक है ना, और ये जो अपघटन करता होता है ना, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्पादक सबको खाने का काम करता है। लकड़ी सूख गया, हरे पौधे थे वो, भाई हरे पौधे सूख गया तो वो क्या हो जाएंगे? उत्पादक था वो, तो उसमें घुन लगकर घुन उसको खा जाएगा। जैसे मान लो कि टीडा मर गया, तो टीडा मरेगा तो इसको चिलुल भी खा सकता है, ये मतलब चिलुल खाकर उसको खत्म करेगा। मेढक मर गया, इसको सांप उप खाएगा। सांप उप मर गया तो उसको कौन? बाज चाहे चिलुल खा जाता है। जैसे गाय भैंस मर जाता है ना, देखिएगा चिड़ई कौवा आता है, पूरा क्या करता है? उसको खा जाता है एकदम सांप।
अपघटनकर्ता, समझे ना। अपघटनकर्ता का मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे गेहूं देखिए, पता नहीं गेहूं देखिए, मटर देखिए, चना देखिए, इसमें घून लग जाता है, तो वो क्या करता है, उसको खाने का काम करता है। जो घून है ना, वो अपघटनकर्ता कहलाएगा। एक गाय के मांस गाय मार के फेंक दिया गया नदी किनारे, उसको चील आकर चिड़िया आकर खा रही है, तो ये चील और चिड़िया क्या हो जाएंगे, अपघटनकर्ता हो जाएंगी, क्योंकि उसको खाने का काम कर रही है, मृत शरीर से अपना भोजन बना रही है। तो जो जीव जंतु मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो अपघटनकर्ता कहलाता है। ये भी जरूरी है, क्योंकि सोचिए अगर जीव जंतु मर जाएंगे या खाने वाला उसको कोई नहीं होगा, सारा प्रदूषण फैल जाएगा, सब हम लोग का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो सब जरूरी है, क्या है मतलब उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये तीनों चीजें क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपघटनकर्ता। तो चलिए ये आपको पारितंत्र समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने समझाना चाहा कि पारितंत्र होता क्या है। दूसरी बात मैंने आपको समझाना कि पारितंत्र के दो घटक, जैव अजैव। जैव का मतलब सजीव, अजैव का मतलब निर्जीव। जैव घटक के तीन घटक, कौन, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक का मतलब जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं। अपघटन तीन प्रकार के, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, उत्पादक को खाने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ भी होता है लेकिन उच्च श्रेणी में आता है। अपघटन करता है जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है, मतलब पारितंत्र क्या है। अगले वीडियो में हम लोग आहार श्रृंखला, जिसको खाद्य श्रृंखला चाहे इंग्लिश में फूड चेन बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अगला वीडियो आपको आहार श्रृंखला के बारे में मिलेगा।